हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो आज तारीख कितनी है? 29 तारीख के समसामयिक घटनाएं जो भी घटित हुई हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो घटना है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम जो है हॉकी के दिग्गज प्लेयर कौन थे, मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाते हैं। 2012 में भारत सरकार ने खेलों में उनके अपार योगदान का सम्मान करने के लिए उनको जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया। कब से? 2012 से। ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लें कि 1905 में इलाहाबाद के एक राजपूत परिवार में जन्मे थे। मेजर ध्यानचंद एक उल्लेखनीय हॉकी खिलाड़ी थे। वह उस भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसे 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। अपने 22 साल के करियर में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए थे। तो ये थोड़ी सी जो है शॉर्ट जानकारी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। उसकी वजह से देखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो किसके उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी। क्लियर। उसके बाद अगली जो घटना है, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? सतीश कुमार को। आप लोगों को नाम याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के अगले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार के रूप में। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा आईआरएमएस के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जाति मतलब दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं जिनको रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है। लेकिन इस टाइम कौन था? जया वर्मा सिन्हा जी थी जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होंगी, नियुक्त। ठीक है। अब इनकी जगह पे किसको बनाया जाएगा? सतीश कुमार को जो है सीईओ बनाया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन होगा बी, सतीश कुमार। यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्लियर। अगली घटना देखेंगे कि कैबिनेट ने जो है 234 नए शहरों में 730 एफएम चैनलों के लिए ई नीलामी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने क्या किया है कि 234 नए शहर में 730 एफएम चैनलों को लिए ई नीलामी की क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है। तो इसको देख लें। ये 28 अगस्त 2024 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चरण द्वितीय नीति के तहत, मतलब किस नीति के तहत? आपको याद रखना है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, निजी एफएम रेडियो चरण तृतीय तीसरा नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 एफएम चैनलों के लिए आरोही ई नीलामी के तीसरी बैच को मंजूरी दी है। ठीक है। नीलामी के लिए जो अनुमानित आरक्षित मूल्य है 784.87 करोड़ रुपए है। 234 शहरों में एफएम चैनलों के सकल राजस्व जीएसटी को छोड़कर 4% वार्षिक लाइसेंस शुल्क एएलएफ लागू होगा। ठीक है। तो आप लोगों को मोटा मोटा ये याद रखना है कि जो कैबिनेट ने जो है 234 नए शहरों में 730 एफएम चैनलों के लिए ये नीलामी को क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है। क्लियर। उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ई नीलामी के लिए तीसरे बैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? तो 730 चैनलों की। क्लियर। यहाँ इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए।
प्रधानमंत्री जन धन योजना जो होता है उसके क्या हुए 10 साल पूरे हो गए। तो आइए हम लोग जानेंगे कि भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुआ था। 28 अगस्त 2024, मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे कर लिए। इस योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे कि जनधन योजना का अवलोकन समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। PMJDY दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना चाहिए। क्लियर। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है PMJDY एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य किफ़ायती तरीके से प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन और बचत जमा खातों सहित कई वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री ये जनधन योजना है इसकी क्या हुआ 2014 में लॉन्च किया गया था 28 तारीख को, और इसको क्या हो गए पूरे 10 साल इसके पूरे हो गए। 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा इसमें प्रदान की जा रही है। क्लियर। उसकी वजह से देखो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY कब शुरू की गई। तो आप लोगों को याद होना चाहिए 28 अगस्त 2014 को। भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे कर ले रहे हैं। ठीक है। और कब शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।